3-4 दिनों के बाद माशाल्लाह से हम इधर आए हैं और ये देखें ये ज़मीन भी कितनी ज़्यादा इन्होंने काट दिया है। और मेरा पार्टनर जो था ना 3-4 दिन से बीमार था और वापस आ चुके हैं आज, तो हम इसीलिए इकट्ठे आए हैं। और वो देखें मेरा बैल माशाल्लाह से, मतलब मेरा नहीं है, उन्होंने मुझे दिया था, मैंने लिया नहीं है, लेकिन अभी भी मैं ले सकता हूँ, है मेरा ही, ये समझें। लेकिन ये करीब नहीं आने देता, मारता है, तो इसके लिए जगह बन गई है। ये देखें नीचे इसने घूम घूम के क्या हाल कर दिया। अभी इसके करीब जाएंगे ये मारेगा, तो इसलिए वहाँ हमारी जोंदरी वगैरह जो है वो कट रही है, तो वहाँ से ले लेते हैं। वहाँ सामने कुत्ता लेटा हुआ था, पहले मुझे लगा कि मरा हुआ है, तो अभी ऐसे से खेल रहा था, ऐसे से कर रहा था, और अभी देखें एकदम से उठ के बैठ गया। आ जाओ मैं अपने बेटे को उठा लूँ, आ जाओ ना यार, आ जाओ ना, बात आ जाओ, नहीं आना। ये इसकी जान नहीं छोड़ता, जब ये आ जाता है तो फिर ये हमें किसी को नहीं याद रखता, भूल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चारा जो है हमारे खरगोशों का कल से ख़त्म हो गया था, तो हम आज चारा लेने के लिए गए। चारा तो हमने ले लिया है, लेकिन मैंने सोचा कि इस तरफ से घूम के चले जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से मैं इस तरफ नहीं आया था, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। इसलिए साथ इब्राहिम को भी लाया हूँ और अहमद भी मेरे साथ है। और इब्राहिम जो है ना मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, अहमद का पीछा नहीं छोड़ रहा। चारा हमारा उस तरफ पड़ा है, हमने अपने वो बैग में डाल लिया। बस अभी जल्दी से जाते हैं ना, तो घर पहले खरगोशों को चारा डालते हैं, क्योंकि उनका चारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देखें छोटे छोटे 2 खरगोश के बच्चे, और इनके मुंह को और आँखों को पता नहीं क्या हो गया है। ये जब आए थे इसी तरह बीमार इनको किसी ने दे दिए थे, और मजबूरी में अब ये देखें ना इन्होंने रखे हुए हैं, ये इनको छोड़ नहीं रहे, लेकिन इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। देखें कितने बेचारों को पता नहीं क्या हो गया। ओहो, इस तरफ लड़ाई चल रही है चिड़िया की, मतलब मेल फीमेल की लड़ाई, जहाँ पर एक दूसरे को ना मार रहे थे। एक भी 2 नहीं थे, मतलब ज़्यादा थे, 4-5 कि 2 फैमिलियों की लड़ाई चल रही थी। चारा देखते ही ना ये सामने आ गए हैं। ये सुबह से निकले हुए थे, अभी मैं जब ये चारा लेने गया था तो इनको बंद करके गया था, वरना ये यहाँ पर घूम रहे थे और बहुत ज़्यादा घास खा रहे थे। शुक्र है ये इन पौधों को कुछ नहीं कहते। अभी मैं जल्दी से इनको ये चारा डालता हूँ और ये अंदर ही बंद रहेंगे। उसके बाद मुझे उस तरफ जाना है, क्योंकि वहाँ की जो है ना सफाई वगैरह करनी है। और अभी तो मैं इस तरफ भी नहीं गया, मैंने अपने असील मुर्गी और मुर्गे को ना अलग से बंद किया था, जो अभी निकाले हैं, कल फिर बंद कर दूँगा। मैं अभी उस तरफ जाके ना आपको दिखाता हूँ। इनको फ़िलहाल इधर ही डालते हैं। और ये देखें घास, ये माली ने ना फालतू घास निकाला था गार्डन से, तो ये भी मैंने इनको डाला है, ये बड़े शौक़ से खाते हैं। और बच्चे कोई मूवमेंट तो फ़िलहाल नहीं हो रही, लेकिन जो उनके बाल हैं ना उन्होंने ऊपर दिए हुए हैं। वो देखें एक नया बच्चा आ गया है सामने, ये यहाँ पर निकला। और वो देखें फीमेल अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन आगे बच्चा है और बच्चा अंदर चला गया। ये फीमेल ने सर निकाल लिया। रिंग नेक के 4 बच्चे थे, जिसमें से एक मर गया, 3 रह गए थे और आज एक और मर गया। अब 2 बच्चे रह गए, तो मैंने उनको हैंड फीड उठा लिया। बिल्कुल अच्छे होते हैं, माँ बाप फीड भी अच्छे से करवा रहे होते हैं, पोटे भी फुल होते हैं, माँ साथ होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मरते जा रहे हैं। तो उन दोनों को मैंने हैंड फीड उठा लिया और अभी इनको मैं घर लेके आऊँ। एक दफ़ा उनको मैंने फीड करवा दी है, अभी शाम को दूसरी दफ़ा फीड करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको भी फीड दिखाऊंगा। यहाँ पर गमले तो हमने रख दिए हैं, लेकिन एक मसला है, रात को तेज़ हवा चली और सुबह जब हम आए तो यहाँ पर 2 गमले पड़े हुए थे। एक को तो हमने ठीक कर दिया, कौन सा वाला यहाँ पर रख दिया, फिर से ये वाला, इसको तो दोबारा से मिट्टी डाल के रख दिया, लेकिन एक यहाँ गिरा, इस जगह ये मिट्टी पड़ी हुई है तो टूट गया। ये देखें यहाँ पर कहीं मिट्टी भी पड़ी हुई है, तो वो वाला टूट गया, तो उसको हमने फिर फेंक दिया। ये देखें एक बच्चा ऊपर कहीं से आ चुका है नीचे, लेकिन पता नहीं कहाँ से आया है, अभी देखना पड़ेगा। ये देखें ये बहुत सुस्त लग रहा है, इसको सर्दी लग रही है। अगर मैंने इसको जल्दी से ना इसकी जगह पे ना रखा ना, तो ये फिर मर जाएगा। और शुक्र है मैं जल्दी आ गया, मैंने इसको देख लिया। अगर मैं घंटा 2 के बाद आता ना, तो यहाँ ज़िंदा बचा ना होता, बल्कि उसकी लाश पड़ी होती। तो बस जल्दी से ना इसको ना इसका घर ढूंढ के उसके अंदर रखता हूँ। चलिए तो इसको हम पकड़ लेते हैं। ये देखें ये आज ही आया है, अभी मुझे इसका घर ढूंढना है, इस तरफ कहीं होगा। फ़िलहाल हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, पहले इसका घर ढूंढ लेते हैं। ये बच्चा बिल्कुल अकेला है, इसका घर मुझे नहीं मिल सका, क्योंकि ये बिल्कुल अकेला एक ही था और पता नहीं कहाँ से नीचे आ गया है। इसके बहन भाई भी नहीं है और एक आंख इसकी बंद है और बिल्कुल ना मरता जा रहा है, क्योंकि इसके अभी तो बाल भी जिस्म पे पूरे नहीं आए। तो बाहर सर्दी तो नहीं है, उस तरफ बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, हो सकता है भूख की वजह से। बाकी 2-4 में बच्चे हैं और अंडे हैं, तो अब उन अगर बच्चों को मैं इसको छोड़ता हूँ तो फिर फिंच इसको मार देगी या फीड नहीं करवाएगी। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल मैं जल्दी से जाता हूँ, इसको इंक्यूबेटर के अंदर रख देता हूँ, वहाँ टेम्परेचर कुछ ठीक है,
थोड़ी देर बाद अगर इसकी हालत ठीक होगी तो इसको वापस हम ले आएंगे, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ इसको एक दफ़ा हैंड फीड करवा देता हूँ। अभी यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई थी और मैं वहाँ से आ रहा था, मुझे देख के एकदम से भागी है, बिल्कुल इस जगह पे बैठी हुई थी, इस जगह पे, तो इस तरफ भागी है। अब मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैं तो चला जाता हूँ खरगोशों को खुला छोड़ के, हो सकता है वो बच्चों के लिए आई हो, खरगोशों के बच्चों की इसको आदत ना पड़ गई हो, तो मुझे बच्चे भी गिनने पड़ेंगे। ये ना हो कि कोई पहले ही ले गई हो और फिर दोबारा से उस बच्चे के लिए आई हो। और फिंच, ये देखें बच्चा मेरे हाथ में है, इसको मैं जल्दी से जाता हूँ इनक्यूबेटर के अंदर रखता हूँ। अब ब्रॉडर लाजमी हो गया, मुझे वो लेना पड़ेगा क्योंकि परिंदों के बच्चों को भी, चूज़ों को भी, सबको बंदा वहाँ पर रख सकता है। फिंच को मैंने अंदर रख दिया और जो ही मैंने इसको उठाया ना ऊपर हल्का सा, ये वाला जो चूज़ा था ये बाहर भाग के आ गया। ये देखें, अब इसको छोड़ूंगा, ये खाना कैसे शुरू कर देगा। अब ये बड़े मज़े से खाता है और ये भी, इसको भी निकालते हैं ताकि ये भी खा ले। और रिंग नेक के बच्चे आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बड़े हो गए हैं, ये डरते हैं, इनको अपने माँ बाप की समझ है। ये देखें, इनको मैं फीड करवा गया था माशाल्लाह से, ये देखें गर्म है सही, यहाँ पर ना फिट है क्योंकि मैं इस बॉक्स को ना इस शीशे के ऊपर रखता हूँ और ये शीशे को ना हीट मिलती है अंदर से, तो ये शीशा वैसे गर्म है। टेनिस बॉल हमारे सामने वाले हमसाए हैं ना असद भाई, वो छत पे मैच खेल रहे हैं, तो कहते हैं कि बॉल है तो दे दो, तो मेरे पास 2 पड़ी हुई हैं, एक उनको देता हूँ और अभी उनकी कॉल है, ये जिसके साथ वो खेल रहे हैं वो वाली बॉल भी इधर आ गई थी, वो वहाँ पर पड़ी है और भाई साहब ऊपर। तो पहले ये वाली फेंक देते हैं और अभी ये वाली उठा के भी फेंक देते हैं। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली है, 5 रुपए वाली, ये देखो कोई अच्छी बाल बंदा ख़रीद लेता है। अभी हम बिज़ी हैं तो रिंग नेक आपने देख ली है माशाल्लाह से। अभी बस मैंने अंदर जाना है क्योंकि सफाइयाँ जो हैं 2 दिन से नहीं की और अंदर गंद पड़ा हो तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मतलब माइंड अजीब सा हो जाता है, मज़ा नहीं आता अंदर जाने का। तो इसलिए बिल्कुल सबकी सफाइयाँ करके ना, सबके बर्तन खाली करने हैं, दाने से नया दाना डालना है, पानी के बर्तन धोने हैं, पानी डालना है और उसके बाद बिल्कुल मैं फ्री होकर ना आपसे मुलाकात करता हूँ। यहाँ सबकी सफाई हो चुकी है और ये देखें, ये वाला जो दाना है ना, गर्मियाँ आते ही ना मैं अपने रिंग नेक को भी बजीज वाला, कॉकटेल वाला और लव बर्ड वाला दाना देना शुरू कर देता हूँ। और अभी तो इस दफ़ा मैंने बच्चों को मारना भी शुरू कर दिया था, मतलब पाले नहीं है तो सूरजमुखी इसलिए कम दे रहा हूँ ताकि ये जो दूसरा दाना है ना, कंगनी बाजरा वगैरह, ये खाना सीख जाए। ये खाते ही नहीं है, फिर अपने बच्चों को फीड नहीं करवाते तो इसलिए इनके बच्चे मर जाते हैं। तो अभी से मैंने इनको ये देना शुरू कर दिया है। अब ये आदत पड़ेगी इनको, ये खाएंगे तब ये बच्चों को भी ये खिलाएंगे। और इसके अलावा अभी इनको मैं जो सनफ्लावर है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, बल्कि ये खुराक सब रिंग नेक को भी दूंगा। कोई 1-2 घंटे लगाने के बाद ना अच्छे से सफाई हो चुकी है अंदर। और मेरा जो हाल है ना ये भी कोई अच्छा नहीं है, इस वक्त बुरा है। मुझे भी कपड़े चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि मिट्टी वगैरह सारे ना कपड़ों पे पड़ चुकी है। और अभी मुझे माली ने ना थोड़ी सी देर पहले एक बुरी खबर सुनाई थी, वो ये थी कि ये वाला जो माल्टा है ना, ये माल्टे का पौधा है, इसको लग चुका है कीड़ा। ये देखें छोटे छोटे ये सारे कीड़े लगे हुए हैं, तो इसका कुछ इंतज़ाम करना है। तो इसका इंतज़ाम मैं पहले से ही कर चुका हूँ। ये देखें लैम्डा, ये स्प्रे है जो जहाँ पर कीड़ा लगता है ना, ये उस कीड़ों के लिए होती है। तो अभी जल्दी से बस लैम्डा बनाते हैं, बोतल में डालते हैं और स्प्रे करते हैं। हमारी स्प्रे तैयार हो चुकी है और ये देखें, अब इन कीड़ों का हम इलाज करते हैं। अब ये जो कीड़े हैं ना मर जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ना ख़राब है, इसको हम ऐसे करते हैं। अभी ज़्यादा हो गया, अभी हमें इसको कम करना पड़ेगा, इतना सा, ये ठीक है। एक माल्टा इस तरफ है और एक नींबू वहाँ पर है और एक उस तरफ है, तो इनको भी लगा देते हैं। अगर उसको कीड़ा लगा है तो इसको भी कीड़ा लगा हुआ है, मैंने देख लिया। लैम्डा इतनी जहरीली स्प्रे है, अगर आप पौधों को करते हैं ना स्प्रे, तो आपको ग्लव्स और मुंह पे मास्क वगैरह लाजमी लगाना है। मैं तो ऐसे ही बस जुगाड़ कर लेता हूँ ना जल्दी से। अभी भी मेरे हाथ में थोड़ी सी लगी है और 10-12 दफ़ा हाथ धोऊंगा फिर भी ये ऊपर से उतरेगी नहीं। मैं कहीं भी मुंह पे हाथ लगाऊंगा तो 1-2 दिन तक जलन रहेगी, तो इसलिए अभी मुझे याद ही नहीं रहा था, मैंने तो लगा ली है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं भी मास्क वगैरह और इन चीज़ों का ख्याल रखूँगा। अभी कोशिश करता हूँ कि हाथ धो लूँ, लेकिन अगर मेरी आंखों को गलती से हाथ लग गया फिर काम गया। और बादल इतने ज़्यादा है ना आज, मतलब ऐसे पता चल रहा है जैसे बिल्कुल शाम होने वाली है। सुबह से कभी धूप कभी बादल। खरगोश उस तरफ निकाल दिए हैं, खरगोशों के बच्चों को मैंने देखा था, माशाल्लाह से पूरे हैं और एक्टिव हैं। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, लेकिन आज मैं एक और काम करने जा रहा हूँ। मैं कबूतरों को निकालने लगा हूँ अभी सबको, और
अपना जो लकी है ना उसको वहाँ ऊपर पकड़ के लेके जाऊँगा, बाकी यहाँ होंगे और उसको वहाँ से छोड़ूंगा। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, सुबह से इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। भाई साहब छत पे हैं सुबह से ही और बार बार अपने कबूतर निकाल देते हैं, उड़ा देते हैं। तो मेरा कबूतर फिर चला गया, तो मांगना तो मैंने है नहीं वैसे ही, तो ये ना हो फिर भाई साहब कहें कि वो मांग नहीं रहा तो मैं दूँगा ही नहीं। केजिस में से जो दाना बचा है वो भी मुर्गियों को डालूँगा। वहाँ पीछे उसकी भी सफाई कर दी है, वो देखें। और खरगोश जो है ना यहाँ पर है, एक यहाँ है और दूसरा वहाँ पर है। और ये मुर्गियों को जल्दी से ये दाना डाल देते हैं। वो दरवाज़ा खुला है ना, कुछ मुर्गियाँ उधर भी चली गई हैं हमें घूमने फिरने के लिए। और ये दाना बिल्कुल साफ़ है, ये देखें, ये बड़े शौक़ से खाती हैं। इसमें ज़्यादा कंगनी और बाजरा है। आज कितने दिनों के बाद ना मैं इनको निकालने लगा हूँ। अभी पता नहीं ये बाहर आएंगे या नहीं, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अब देखते हैं। फ़ीमेल तो आने के लिए तैयार है, दोनों फ़ीमेल, हमारी हैरी और सैंटी की। और लकी वहाँ से देख रहा है बॉक्स में बैठा हुआ। तो देखते हैं अभी आती हैं या नहीं, हम इंतज़ार करते हैं। ये देखें एकदम से ही सारे निकल गए हैं, पाँचों के पाँचों, और छत पे बैठ गए हैं। और यहाँ पर हमारे माशाल्लाह से ये जनाब रह गए हैं। और हमारा लकी निकलेगा निकलेगा निकलेगा, इसको नहीं निकलने देना। लकी को मैंने यहाँ से पकड़ के वहाँ सामने वाले छत पे लेके जाना है, वहाँ से छोड़ना है। यही तो आज का एक्सपेरिमेंट था, तो इसलिए इसको भी यहाँ से पकड़ के उस छत पे जाते हैं। किंग का दरवाज़ा नहीं खोला, ये अंदर है, बच्चे भी, इनका दरवाज़ा मैंने खोल दिया है। और ये सारे वहाँ पर चले गए हैं बच्चों के साथ। ये देखें माशाल्लाह से दोनों बच्चे भी आ गए हैं। अब मेरे हाथ में सिर्फ लकी है, इसको मैं वहाँ ऊपर जाके छोड़ूंगा। पहले तो मेरा ये दिल था कि हम वो ऊपर वाला जो छत है ना वहाँ से छोड़ें, लेकिन ऊपर कबूतर हैं, भाई साहब के उड़ रहे हैं, तो ये वहाँ चला जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ से पहले कोशिश करूँगा कि यहाँ से छोड़ूँ। अगर यहाँ से चला जाता है वहाँ पर, तो फिर इसके बाद फिर हम वहाँ से ऊपर से इसको एक ट्राई करेंगे छोड़ के। अभी फ़िलहाल मैं इस छत पे जा रहा हूँ। मेरे कबूतर वहाँ सामने आपको नज़र आ रहे हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और थोड़ा थोड़ा डर भी रहा हूँ कि ये ना हो इसको मैं यहाँ छोड़ूँ और ये कहीं निकल ही जाए, वापस मिले ना। तो इसलिए अभी मैं अहमद को कैमरा देने लगा हूँ और यहाँ से हम इसको रखते हैं, नीचे रखते हैं, क्या पता ये चला जाए। इसको हम ना यहाँ पर रख देते हैं, ऐसे करते हैं। ये रख दिया, अब ये भागने की कोशिश कर रहा है उधर, ये देखें, ये देखें। अब पता नहीं ये जाएगा किधर, लेकिन हम इसको छोड़ते हैं। और ये मैंने छोड़ दिया, अब देखते हैं ये कहाँ जाता है। ये देखें, इसने लगता है उन कबूतरों को देखा हुआ, वो सामने है उस तरफ। और ये गया 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 और सीधा छत पे बैठ गया। शुक्र है वहाँ छत पे बैठ गया, उनके पास तो नहीं गया, लेकिन अभी उनके पास चलेगा। वो देखें हमारी हैरी जो है लकी के पास चली गई है और दोनों इकट्ठे हो गए हैं, गुटरगू शुरू हो गए। वहाँ पे जाते हैं एक दफ़ा, फिर कोशिश करते हैं पकड़ने की। अगर पकड़ा जाता है तो फिर इस वाले जो ऊपर छत है ना, इस छत से छोड़ते हैं एक दफ़ा। कबूतर को वहाँ ऊपर से छोड़ने का मेन मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे कबूतरों को आदत पड़ जाए, जब मैं उनको वहाँ से निकालूँ इस छत पे या ऊपर वाले छत पे जाएँ और किसी जगह पे ना जाएँ, वरना फिर यहाँ पर मैं नहीं होता तो भाई साहब फिर पकड़ लेते हैं मेरे कबूतर। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ पर ना इनको कोई ऐसा तरीका हो जाए कि यहाँ वहाँ पर जाएँ और वहाँ से सीधा अपने घर आएँ। जहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर ना बैठें, क्योंकि यहाँ बिल्लियाँ भी होती हैं। कबूतर उस तरफ बाहर निकले हुए हैं और अब्बू कब से कबूतरों के पास खड़े हुए हैं, पुराने शौकीन जो हुए। अब जब तक वो अंदर नहीं जाएंगे ना, अब्बू यहाँ से हटेंगे नहीं। और मैं अब्बू के सामने वीडियो नहीं बनाता भाई, मुझे शर्म आती है, मतलब सबके सामने बना लेता हूँ, अब्बू के सामने ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी होती है, तो मैं फिर नहीं करीब जाता। तो अभी कबूतरों को अब्बू अंदर बंद करें। अब्बू अगर वहाँ से हट जाते हैं तो मेरा दिल था कि मैं दोबारा लकी को पकड़ के ऊपर वाले छत के पास लेके जाऊँगा और वहाँ से ना फिर मैं इसको छोड़ूंगा। और अभी एक और वजह भी थी इसको ना पकड़ने की कि लकी बार बार एक तो ऊपर उठ जाता है और दूसरा आज इतने दिनों बाद बाहर निकाला है ना, तो वह हैरी के साथ थोड़ी सी मस्तियाँ कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा से ना वो क्रॉस कर ले और अंडे दे दे, तो इसलिए वो वहाँ पर ना, वहाँ पर ही हैं वो कॉर्नर में। तो अब्बू जो है ना, अब उनके पीछे भी जी हैं, जब तक अब्बू बंद नहीं उनको कर लेंगे ना, अब अब्बू जान नहीं छोड़ने वाले। तो अच्छी बात है, अब्बू पहले बाहर शौक करते थे, बाहर रखे हुए थे, तो बड़ी मुश्किल से हमने छुड़वाए थे क्योंकि हमें कबूतर नहीं पसंद थे। लेकिन अब मुझे शौक़ पड़ गया, तो अब्बू को तो वैसे ही पुराना शौक़ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि चलें ठीक है, अब्बू भी अगर वो शौक़ यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। अब अब्बू उस तरफ उनको बंद करने के लिए चले गए और हमारा जो सैंटी का मेल है मुझे लगता है वो ऊपर चला गया। अभी ये मुझे बहुत तंग करेंगे, अंधेरा पड़ जाएगा लेकिन फिर भी ये अंदर सारे नहीं जाएंगे, तो अब्बू उनको ना अंदर ले जाने की कोशिश करें। बस जल्दी से मैं दुआ करता हूँ ये अंदर चले जाएँ ताकि मैं उनको बंद कर दूँ। अब्बू बर्तन उठा के उस तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने पूछा कहाँ लेके जा रहे हैं, कहते हैं नमक, मिर्चें और मिट्टी, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके मैं इनको डालूंगा। पता नहीं अपना ही कोई फार्मूला आजमा रहे हैं,
बहरहाल वो जो करते हैं उनको पता होगा, मुझे तो इन चीज़ों का नहीं पता। बाकी हमारे कबूतर यहाँ पर आ चुके हैं। ये बच्चे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने खा रहे हैं मज़े से। और क्या बात है जी, पता चलता है बड़े कबूतर हैं माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम हमारे घर में बच्चे जो आए थे ना, वो यही 2 बच्चे थे, मतलब कबूतरों के बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे घर में ये वाले आए हैं। और देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी ये वाले जो है ना, ये वाला घर, ये वाले ये मैंने साफ़ कर दिए हैं। कबूतर सारे बाहर थे तो मुझे लगा कि अगर ये अंदर होंगे तो डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैंने सबको साफ़ कर दिया। अभी बस इनको बंद करना है। इन सब को मैंने पूरे 2 डब्बे खिलाए हैं, वो कैल्शियम पाउडर के, ठीक है, परवान प्लस के। और जनाब अभी भी इनका कैल्शियम पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर बैठे चूना खा रहे हैं। तो इनको मैं चाहे 1, 2 या 200 डब्बे भी खिला दूंगा। चूना इन्होंने खाना है क्योंकि ये अब इनकी ज़िद और आदत बन चुकी है, तो वो तो खैर मैं इनको खिलाता रहूँगा, लेकिन ये भी ये खाएं कोई बात नहीं। हमारा शिराजी, मुझे लगा ये नहीं उड़ सकता, इसके हमने पर निकाले हुए थे, इसके पर वापस आ चुके हैं माशाल्लाह से। अभी ये देखिएगा कितना ऊंचा उड़ता है, अगर अंदर ना चला गया तो। और ये तो अंदर चला गया, इतना ऊंचा उड़ा है ना, अभी यहाँ से घूम के इन सब के साथ नीचे आया है। माशाल्लाह से इसके पर भी वापस आ चुके हैं, इतने दिनों बाद जो निकाले हैं। तो अभी ना ये अंदर जाने वाले नहीं हैं, तो जल्दी से मैं अपनी बाकी परिंदों को बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी अंधेरा पड़ने वाला है। नमक, मिर्चें, मट्टी आ गई है। बच्चे यहाँ पर हैं, अब्बू उन कबूतरों को लेने गए हैं। लकी, हैरी और सेंटी, ये 3 बाकी पीछे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। पता नहीं मट्टी खाएंगी या नहीं, मैं यहाँ खड़े होकर देखता हूँ, हो सकता है खाना शुरू कर दें। अभी उनको आदत भी नहीं है ना मट्टी खाने की, वरना मट्टी तो यहाँ पर भी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता बुला रहे हैं, ये वाले ऊपर वाले आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाए, बस मट्टी भी खा लें तो मज़ा आए। खाना शुरू कर दिए ये मट्टी, नमक, मिर्चें अभी जा तो रही हैं और ये खाने के लिए तैयार सारे गट्ठे हो गए हैं। सिर्फ एक जो है ना वो भी नीचे आ गया और माशाल्लाह से अभी सारे हैं। अभी हम दूर हैं, अब्बू करीब हैं इस तरफ वहाँ पर, तो अभी देखते हैं ये खाते हैं या नहीं खाते। हमारे सारे कबूतर माशाल्लाह से अंदर आ चुके हैं और ये आज की सारी मेहनत का क्रेडिट अब्बू को जाता है क्योंकि अब्बू बंद करके गए हैं। अभी अंधेरा बिल्कुल पड़ने वाला है, हो सकता है मैं आपको ठीक से नज़र भी ना आ रहा हूँ, लेकिन अब्बू अभी चले गए हैं। इनको बंद करके ना अब्बू चले गए हैं और अभी बस मुझे पर्दे आगे करने हैं। वहाँ सबके पर्दे कर चुका हूँ। इसके बाद मुझे अंदर जाना है, अपने रिंग नेक के बच्चों को हैंड फीड करवानी है। एक दफ़ा सुबह करवाई थी मैं उनको, 2-3 दफ़ा देख चुका हूँ, माशाल्लाह से बहुत फिट है। वहाँ हीट भी उनको मिल रही है, वहाँ कोई सर्दी भी नहीं है और ठीक है। बस अंदर जाना, उनको मैंने हैंड फीड करवानी है। मैं जब यहाँ आया तो इंक्यूबेटर के अंदर फिन का ये बच्चा मर चुका था, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। चूज़े उस वक्त बाहर थे, उनको मैंने अब अंदर रख दिया है क्योंकि अंदर हीट और बाहर थोड़ी सी सर्दी है। और माशाल्लाह से बच्चों को मैंने फीड करवा दिया दोनों को, और इन्होंने अच्छे से फीड कर लिया है। अभी मैं सोच रहा हूँ एक दफ़ा रात को लेट इनको फीड करवा दूंगा, फिर कल सुबह करूँगा। अभी मैंने जाना है कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम तो डेली रूटीन में बर्ड्स व्लॉग बनाते हैं, तो आज क्यों ना हम अपना डेली रूटीन में भी एक व्लॉग बनाते हैं। मैं पहले बनाता था, उसके बाद फिर वक्त ही नहीं मिला बर्ड्स व्लॉग बना के। आज मैं सोच रहा हूँ कि फिर से दोबारा से ना अपनी डेली रूटीन पे भी एक व्लॉग बनाते हैं। तो अभी मैंने जाना तो है शॉपिंग के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलें आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। बाकी अगर मेरा मूड बनता है तो आप फिर तैयार रहिएगा 2 व्लॉग देखने के लिए। इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। बाकी आज के जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।